जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी सुपौल में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगोष्ठी था अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का, जिसमें कि यहाँ जो है एक पर एक भूख पधारे हुए थे, जिसमें हमारे बीच अभी वर्तमान में मौजूद है यादव समाज के पहला आईएएस। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर, आपने इसमें शिरकत करके यहाँ के यादव समाज का और आपने मान स्वाभिमान को बढ़ाने का कार्य किए हैं, खास करके आप अनुभव में क्या कहेंगे और खास करके पिछड़ी जाति को आगे बढ़ने में किस प्रकार से आप जो है भूमिका निभाने के लिए अग्रसर करेंगे? देखिए, आपने यह मौका दिया कि हम कुछ बताएं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा हमेशा शोषितों के रक्षक के रूप में रहा है और सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा है। सामाजिक न्याय कैसे मिले, लोग कैसे आपसी मतभेद भुला करके मेल मिलाप के साथ रहें, यह सिखाते रहा है। यह संस्था 100 बरस पुरानी संस्था है और हर राज्य में का इसकी इकाई है, महासभा है, हर ज़िले में महासभा है, सुपौल में भी है। सुपौल में आज जो कार्यक्रम था, इसका विषय था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य के संबंध में कार्यक्रम और साथ साथ समारोह था, सम्मान का भी, सम्मानित करने का। इसमें विचार विमर्श हुए और विचार में लोगों ने जो विचार दिए हैं, उस विचार में था कि दहेज उन्मूलन के लिए ठोस प्रयास किए जाएं, बाल विवाह को एकदम रोका जाए। अभी भी बाल विवाह चल रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर से निर्णय रिजोल्यूशन बहुत पहले भी हो चुका है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। तब भी लोग मृत्यु भोज के बारे में कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, तब भी लोग मृत्यु भोज करते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए आज बड़ी खुशी की बात हुई कि सुपौल ज़िले में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु भोज को नकार दिया है और उनको आज सम्मानित किया गया। तो ये तो सामाजिक कुरीति को दूर करने का, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का, स्वस्थ रहने का और राष्ट्रीय एजेंडा में अहीर रेजिमेंट के गठन का और जातिवार जनगणना को जल्द से जल्द कराने का यह निर्णय पहले लिया जा चुका है, जिसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा। पीसफुल संघर्ष, संघर्ष का मतलब ये नहीं कि जोर ज़बरदस्ती वाला या रोड जाम वाला, लेकिन हम लोग उसको पीसफुली सरकार को सरकार पर प्रेशर डालेंगे। जब गाय बकरी की गिनती हो सकती है, गाछ वृक्ष की गिनती होती है, 1 2 5 7 नंबर लिखा जाता है, तो आदमी की गिनती जो पहले हो रही थी अंग्रेज़ के ज़माने से, अंग्रेज़ के ज़माने में जातिवार जनगणना भी हुई है, उसको रोक देना। और जब इतना डिमांड है तब भी रोके रहना, यह दर्शाता है कि इन जातियों का जो पिछड़ी जातियाँ हैं, हरिजन है, आदिवासी हैं, ये जो सब दिन शोषित रहे हैं, न्याय नहीं मिला है, अन्याय ही उच्च वर्ग के लोग करते रहे हैं, शायद उनके हक को बनाए रख, उनके हक को नहीं, उनके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जनसंख्या की जाति बार गणना नहीं हो रही है। क्योंकि लोग, लगता है डर है, डर क्या, सब जान रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी डर है कि कहीं ये लोग जान जाएगा कि इतनी जनसंख्या इस जाति की है, तो कुछ नया डिमांड आएगा कि जितनी हमारी जनसंख्या भारी उतनी ही हमारी हिस्सेदारी। तो इसके लिए वो डरे हुए हैं। अभी तो करीब 85% लोगों को 50% भी आरक्षण नहीं है। और आपने देखा कि कैसे जो 10% नहीं है, 10% जनसंख्या जिनकी नहीं है, उनके लिए 10% आरक्षण तुरंत हो गया। लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हो गया। और जब बैकवर्ड को दिया जाता है कि इसका 54% है, कम से कम बैकवर्ड को 54% दीजिए, तब होता है कि आंकड़ा नहीं, उनके लिए आंकड़ा मिल गया, आंकड़ा नहीं था तब उनका हो गया, आंकड़ा नहीं है हमारा रुक जाता है। हमको या दोहरी नीति देखने के लिए मिल रही है। और हम लोग जो महासभा है, इसने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है, जातिवार जनगणना के लिए हर ज़िले में अभियान चलाया जाए, सरकार को इम्प्रेस किया जाए, दबाव देने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े तो किया जाए, लेकिन पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। एक लाइन में सर, राजनीतिक, वर्तमान समय में राजनीतिक गलियारे को आप किस दृष्टिकोण से? देखिए, हमारे संगठन के लिए सभी दल एक समान हैं। हम लोग किसी दल को उसके पक्ष में काम करने वाले या किसी दूसरे के एगेंस्ट करने वाले नहीं हैं। हमारे इसमें
बीजेपी के लोग भी हैं इसमें, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी हैं, सीपीआई सीपीएम के लोग भी इसमें हैं, और सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है। हम केवल सामाजिक स्तर पर चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मिले, उसके लिए हम लोगों को काम करना है। और सामाजिक न्याय में हम चाहते हैं कि पहले अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में वार्षिक सम्मेलन 2 दिन का हुआ करता था। एक दिन यादवों का सम्मेलन होता था, दूसरा दिन पिछड़ी जातियों का सम्मेलन होता था। हम चाहते हैं कि उसको रिवाइव किया जाए। हमने यह प्रस्ताव केंद्रीय समिति के सामने रखा है। फिर 12 और 13 जनवरी को जयपुर में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, सबसे पुरानी वाली महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हम भी उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। हम भी जाने वाले हैं। हाँ, फिर इस मुद्दा को उठाएंगे कि जल्द से जल्द पिछड़ी जातियों का भी सम्मेलन या तो आधा दिन किया जाए, 1 दिन का सम्मेलन है तब आधा दिन यादवों का, आधा दिन पिछड़ी जातियों का, और 2 दिन का है, 1 दिन यादवों का, दूसरे दिन पिछड़ी जातियों का। से बोले हैं हाँ कि जो भी हमारे यादव महासभा के भाई हैं, हाँ, वो जो भी पिछड़े दलित जो भी हमारे अन्य जाति हैं जी, उनके बड़े भाई हैं। हाँ हाँ। तो इस महासभा के बाद आप अपने स्वजातियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो दलित पिछड़े शोषित वंचित है उनके लिए किस तरह से? देखिए, नंबर 1 हम जानते हैं कि ये लोग शोषण नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो शोषण अगर कोई दूसरा करता है तो हमारी महासभा यह चाहती है कि यादव लोग उसको बचावें, जैसे पहले बचाते थे। लाठी डंडा से पहले बचाते थे, पहलवानी से बचाते थे। अभी समय आ गया है कलम से बचाने का, तो कलम से उसको बचावें, अन्याय का शिकार नहीं होने दें। अभी भी वो लोग अन्याय का शिकार हो रहे हैं, लेकिन तब ये है कि माननीय लालू जी के आने से सामाजिक न्याय की जो एक धारा चली, तो उसमें उन्होंने कहार, अन्यथा नहीं लेंगे, हम समझाने के लिए कह रहे हैं, कहार का या बढ़ई का या अन्य जितनी जातियां, छोटी जातियां हैं, मल्लाह का, उन सब, कानू का, सब का उन्होंने अलग अलग सम्मेलन गांधी मैदान में कराना शुरू किया था। सबको संगठित किया, सबके नेता उभर कर आ गए। अब उसमें पॉलिटिकल रीजन से कभी कभी लोग ऐसा समझते हैं कि यादव शायद अब मेरा बड़ा भाई नहीं है, हम बराबरी में आ गए। लेकिन एक चीज़ याद रखें, फिर हम दोहराना चाहते हैं, दोहराने की कीमत पर लोग कहेगा दोहराते क्यों हैं? भारतवर्ष में, इंडिया, पूरी दुनिया में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चाइना से आगे बढ़ गए हैं जनसंख्या में, ये तो मालूम ही है। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति यादव है। और यादव के यादव अगर 16% है, यहाँ पर तो 14.5% कहा गया है, ऑल इंडिया में 16% है, तो दूसरी जाति कोई 8% भी नहीं है। मतलब कमर, हम अगर एक आदमी की तरह हैं तो हमारे कांख की तरह या बाँह के बराबर, कमर के बराबर भी किसी जाति की जनसंख्या नहीं है। हमको तो लगता है कि ठेहुना और घुटना के बराबर जिनकी जनसंख्या है वो हम पर राज कर रहे हैं, हमारे अधिकार, हमारे सभी तरह की सुविधा को खा रहे हैं, और हम लोग किसी का छीन नहीं रहे हैं। हम लोग संगठित भी हैं, और संगठित और होना चाहते हैं तो केवल अपने हक के लिए जो परसेंटेज है भाई हम उतना ही लेंगे, उससे 1% बेसी नहीं दो। लेकिन अभी तक तो क्या है, कभी जो सबसे बड़ी जाति हिंदुस्तान का है उसका कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, उसका राष्ट्रपति नहीं बना है, उसका उपराष्ट्रपति नहीं बना है, उसका कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस नहीं बना, जज बना है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना है। ये अन्याय है, अन्याय है। और इसी को छिपाने के लिए जातिवार जनगणना नहीं होने दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, सीधा कहने का सीधा तात्पर्य है, यादव महासमाज का कहना है, महासभा का कहना है कि हम जो हैं खास करके जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, हमसे जो छोटे भाई हैं उनके हिस्सेदारी की भी बात करते हैं, साथ में अपने समाज को भी बचाने की बात करते हैं। जिनकी परसेंटेज कम है वो पूरे भारतवर्ष पर राज कर रहा है, लेकिन जिनकी संख्या उनसे अधिक है वो भी आज जो है नीचे स्तर पतन के गर्त में जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें संभल कर चलने की आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।